नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 6। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए जॉन मार्शल, ब मार्टिमर व्हीलर, से बीबी लाल, द बीके थापड़। तो अपना यहाँ उत्तर है मार्टिमर व्हीलर द्वारा किया। मिट्टी की प्राचीनकालीन 274 मोहरें किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई? ए मोहनजोदड़ो, ब गनेरीवाल, से कायथा, द बसाठ। तो ये बसाठ से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। ए लोथल से, ब कालीबंगा से धोलावीरा से, द सुरकोटदा से। तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? ए लोथल, ब कालीबंगा, से हड़प्पा, द मोहनजोदड़ो। तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण प्राप्त होता है, जिससे पशु बलि की जानकारी मिलती है। और रोपड़ पंजाब से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुरजोम जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर नवपाषाणकालीन मानव की एक कब्र में कुत्ते के समाधान प्राप्त हुए हैं। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। ए लोथल से, ब कालीबंगा से धोलावीरा से, द सुरकोटदा से। लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल है वह गुजरात राज्य में है और यहाँ पर 3 युगम समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। लोथल से मृद भांड पर एक कौवा व एक लोमड़ी का चित्रण प्राप्त होता है, जिसे पंचतंत्र की कहानी से जोड़कर देखा जाता है। कालीबंगा है, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे, जबकि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। धोलावीरा गुजरात राज्य में है। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात राज्य में स्थित है और इसका उत्खनन जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। ए लोथल से, ब कालीबंगा से धोलावीरा से, द सुरकोटदा से। तो यहाँ पर ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अपन देखें, लोथल है, लोथल का उत्खनन SR राव के द्वारा किया गया था। कालीबंगा का उत्खनन ए घोष के द्वारा किया गया। धोलावीरा का उत्खनन रविंदर सिंह विष्ट के द्वारा किया गया था। सुरकोटदा का उत्खनन जगपति जोशी के द्वारा किया गया। देखें, लोथल है, यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। जो लोथल है, यह स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और धोलावीरा मानसर नदी के किनारे स्थित है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदड़ो, ब राखीगढ़ी, से कालीबंगा, द बनावली। तो यहाँ पर यह है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन है वह राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। राखीगढ़ी है राखीगढ़ी का उत्खनन सूरजभान व रफीक मुगल के द्वारा किया गया। कालीबंगा का उत्खनन ए घोष के द्वारा किया गया। बनावली का उत्खनन रविंदर सिंह विष्ट के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद क्षेत्र में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राखी गड्डी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और बनावली घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अधोलिखित में किस पूरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? ए कालीबंगा, ब राखी गड्डी, स मोहनजोदड़ो, द धोलावीरा। तो यहाँ पर राखी गड्डी है, वहाँ से मिट्टी का रथ प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां व जूते व खेत के अवशेष मिले हैं और मोहनजोदड़ो से श्रमिक आवास की जानकारी मिलती है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? ए कालीबंगा, ब राखी गड्डी, स सूतकांगे डोर, द बनावली। तो यहाँ से जो कालीबंगा है, यहाँ से मध्य नगर के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और यहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु, द बलि पशु। तो यह पवित्र पशु था। की मिट्टी से बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। ए बनावली से, ब कालीबंगा से, स राखी गड्डी से, द रंगपुर से। राखी गड्डी से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह है मोहनजोदड़ो को पशुपति मुद्रा पर अंकित है? यहाँ पर व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। निम्नलिखित पशुओं में कौन हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं हुआ है? ए वृषभ, ब गज, स व्याघ्र, द गाय। यानी गाय का है वह हड़प्पा की मोहरों गाय का उल्लेख नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? ए सिंधु, ब सतलज, स घग्गर, द हिंडन। तो यह सर्वाधिक स्थल घग्गर नदी के किनारे। वह सिंधु पूरा स्थल जहां झुकर झाकर संस्कृति प्राप्त हुई है। ए सुरकोटदा, ब चन्हुदड़ो, स लोथल, द कालीबंगा। तो यहाँ पर यह चन्हुदड़ो से प्राप्त हुई है। चन्हुदड़ो स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए हड़प्पा से, ब मोहनजोदड़ो से, स लोथल से, द धोलावीरा से। तो यह धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और धोलावीरा मानसर नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? ए मार्शल, ब माधो स्वरूपवत, स आर.डी. बनर्जी, द कनिंघम। तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है। लोथल और चन्हुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? ए जहाज निर्माण, ब मनका उत्पादन, स हथकरघा वस्त्र उद्योग, द धातुकर्म। मनका उद्योग लोथल व चन्हुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ए मोहनजोदड़ो से, ब हड़प्पा से, स चन्हुदड़ो से, द बनावली से। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? ए राजा, ब पुरोहित राजा, स व्यापारियों का अल्पतंत्र, द शासन व्यवस्था अज्ञात है। तो हड़प्पा कालीन जो शासन व्यवस्था है उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। धोलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? रासायनिक संस्कृति, ब प्राग हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, स विकसित हड़प्पा संस्कृति, द उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सा है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? ए कालीबंगा, ब कोटदीजी, स लोथल, द रोपड़।
तो यहाँ पर लोथल में प्राप्त हुआ है। नवदा टोली, एरन और नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? ए हड़प्पा, ब गैर हड़प्पा, स हड़प्पा पूर्व, द हड़प्पा पश्चात। तो यहाँ पर हड़प्पा पश्चात संस्कृति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे ए सिंधु, ब इंडन, स सिंडन, द हिंडन। तो उनके द्वारा सिंडन कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पूरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? ए चन्हुदड़ो, ब मकरान, स मांडा, द सोर्तुगई। तो यहाँ पर ये सोर्तुगई है, वह स्थान हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? धोलावीरा, आर.एस. विस्ट, लोथल, बी.के. थापर, हड़प्पा, दयाराम साहनी, सुरकोटड़ा, जे.पी. जोशी। यहाँ पर जो लोथल है, इस लोथल का उत्खनन बी.के. थापर के द्वारा नहीं किया गया था। लोथल का उत्खनन एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। अपना उत्तर है लोथल। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ए पत्थर, ब चीनी मिट्टी, स मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन, द ताम्र। यहाँ पर उत्तर है स। परावर्तित हड़प्पा काल की पूरा सामग्री के साथ चित्रित घूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। ए रोपड़ से, ब भगवानपुरा से, स बनावली से, द दौलतपुरा से। भगवानपुरा से प्राप्त होते हैं। किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ए रंगपुर, ब मोहनजोदड़ो, स हड़प्पा, द राखीगढ़ी। तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए वे थे ए गेहूं और कपास की खेती, ब गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, स ताम्र और कांस्य आगलन प्रौद्योगिकी, द सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की मानव जाति को जो स्थायी देन है वह गेहूं और कपास की खेती है। यहाँ अपन देखें कि देमाबाद किस नदी के किनारे है? परवारा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। रोजदी किस नदी के किनारे है? भादर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडा नदी के किनारे है। सोतका कुआई किस नदी के किनारे है? सादीकोर नदी के किनारे है। बनावली किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। आहड़ किस नदी के किनारे है? बेडस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। बाड़ा किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। बालाकोट किस नदी के किनारे है? बिंदार नदी के किनारे है। रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे है। मालवण किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। भगतराव किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद।